तो यार थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर को आए काफी टाइम हो चुका है और उससे रिलेटेड थ्योरीज भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी थ्योरीज और ट्रेलर के डॉट्स को मिला के इस मूवी का प्लॉट प्रेडिक्शन किया जाए। इस वीडियो के अंदर मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर की पॉसिबल स्टोरी कि हमें थॉर लव एंड थंडर के अंदर क्या दिखाया जा सकता है। तो लॉजिकली इस वीडियो के अंदर थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड हैवी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पे वीडियो देखना। बाकी उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो रिसेंटली रूमर कुछ ऐसा चल रहा है कि हमें 2 घंटे 20 मिनट के आसपास की थॉर लव एंड थंडर मूवी देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा टाइमिंग इसका कम है, क्योंकि गॉर जैसे बड़े विलन को आप सेटअप कर रहे हो तो आपको थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए मूवी के लिए। खैर अब बात करते हैं मूवी की मोस्ट पॉसिबल स्टोरी क्या हो सकती है। तो जहां तक मुझे लगता है मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा थॉर जो है वो पीस वाले रास्ते को चुन चुका है और उस प्लेनेट के अंदर है, जिस प्लेनेट के सीन्स हमें ट्रेलर में दिखाए गए थे, जहाँ वो पेड़ के नीचे मेडिटेट कर रहा होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वही प्लेनेट होगा जहाँ पे कॉग जो है बच्चों को स्टोरी सुना रहा था। इसके बाद 2 बंदे वहां पे थॉर को अप्रोच करने जाएंगे, जैसा कि ट्रेलर के इस शॉट से हमें पता चलता है। इसके बाद वो थॉर को शायद वापस से रिक्रूट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली थॉर को यही भी पता चलेगा गॉर द गॉड बुचर के बारे में। इसके बाद थॉर जो है पूरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन सीन वाला पार्ट लेगा, जहाँ पे वो डेड बॉड से गॉड बॉड बनेगा और अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देगा। मूवी के अंदर ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिनेरियो होगा, मेरी बात मानो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। टाइका वाइटिटी की डायरेक्टिंग स्टाइल से अच्छे से वाकिफ, और इसी वजह से उसके ट्रांसफॉर्मेशन सीन के अंदर इतने बड़े बड़े चेन्स का यूज करना और साथ ही साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की शिप का यूज करना, ये सारे सीन्स हमें ट्रेलर में दिखा दिए गए हैं। तो मूवी के अंदर ऑब्वियसली ये पूरा सिनेरियो काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन सीन के बाद शायद हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर के साथ उसी प्लेनेट पर, यानी कि जिस प्लेनेट पर थॉर मेडिटेट कर रहा था, उसी प्लेनेट के अंदर एक छोटी सी फाइट दिखेगी, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग की फाइट होगी, उतनी ज्यादा कुछ खास बड़ी होगी नहीं। और यहीं से मूवी के अंदर से जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पूरा सीन होगा वो कट ऑफ हो जाएगा और फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हमें मूवी के अंदर नहीं दिखेंगे। जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली थॉर और कॉर्ग मिलके न्यू एसगार्ड की तरफ जाएंगे, और जहां पर हो सकता है कि न्यू एसगार्ड के अंदर जो गॉर द गॉड बुचर की आर्मी होती है, यानी कि बर्जर्कर की, वो शायद अटैक करे न्यू एसगार्ड के अंदर, और जैसे ही थॉर वहां पे पहुंचे उसे उनसे फाइट करना पड़े। और इसके कुछ सीन्स इसी शॉट के हमें दिखाए गए थे ट्रेलर के अंदर। यहाँ पे थॉर जो है फाइट कर रहा होता है और वहीं पे माइटी थॉर की एंट्री होती है। माइटी थॉर की जो ओरिजिन है कि कैसे वो माइटी थॉर बनी, ये मोस्ट प्रोबेबली हमें उसकी एंट्री के बाद फ्लैशबैक्स के थ्रू बताई जाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो ऑडियंस ट्रेलर देखे बिना मूवी देखने जाएगी उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मूवी के स्टार्टिंग में माइटी थॉर की ओरिजिन को कवर कर दे, जहाँ पे उसके कैंसर वाला पूरा सिनेरियो हमें बताया जाए। उसके बाद माइटी थॉर और थॉर मिलके गॉर की आर्मी से सामना करेंगे और उनको इजीली मार के भगा देंगे। जिसके बाद थॉर जो है वो गॉर को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि गॉर द गॉड बुचर ने इतने सारे गॉड्स को मार दिया है। जिसके बाद वो ओलंपियन जाएगा बाकी गॉड्स की हेल्प लेने के लिए, वेलकरी, कॉर्ग और माइटी थॉर के साथ। और इसी सेम सीन का एक शॉट हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिला था, जहां वो अपनी दोनों बकरियों को तैयार करके ओलंपियंस जा रहा होता है। अब थॉर वहां पे जाएगा ज्यूस की हेल्प लेने, लेकिन ज्यूस जो है वो लस्सन आदमी है और थॉर की बेइज्जती कर देगा, जैसा कि हमें ट्रेलर के अंदर भी दिखाया गया। एंड हो सकता है कि ज्यूस जो है वो थॉर की मदद ना करे, क्योंकि मार्वल के अंदर उसे ऐसा ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सीरियस काम रहेगा इस मूवी के अंदर। एंड आफ्टर दिस ऑल सिनेरियो माइटी थॉर जो है थॉर का बाइफ्रॉस्ट यूज करके और वेलकरी का जो पेगासस होता है, यानी कि घोड़ा, उसे लेके उस जगह पे जाएगी जहाँ पे हमें लिविंग ट्राइब्यूनल और वॉचर की स्टैचू देखने को मिली थी। अब हो सकता है कि ये किसी तरह की लाइब्रेरी हो, जहाँ डिफरेंट वेपन्स, गॉड्स और उनके विलन्स को डिफीट करने का तरीका हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे गॉर द गॉड बुचर भी माइटी थॉर के साथ उसी जगह पे आएगा और इन दोनों का आमना सामना होगा। अब जो लोग कॉमिक्स से वाकिफ नहीं है तो मैं बता दूं, गॉर द गॉड बुचर जो है कॉमिक्स के अंदर अल्टीमेटली गॉड बॉम्ब को बनाना चाहता था, जिसको एक्टिवेट करने के बाद सारे गॉड्स एक साथ ही मर जाएंगे। तो उसको क्रिएट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके बारे में जानने के लिए शायद वो उस लाइब्रेरी वाली जगह पे गया होगा। और माइटी थॉर भी अपना पास जानने के लिए कि म्योल्निर ने मुझे ही क्यों चुना, ये सब जानने के लिए वो भी उसे लाइब्रेरी वाली जगह पे जाएगी, जहाँ पे दोनों का आमना सामना होगा। ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अब ट्रेलर के अंदर जब हमें दिखाया गया पहली बार इस शॉट के अंदर माइटी थॉर को, तो उसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं होता, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसके फेस पे एक इंजरी का निशान है। तो मोस्ट प्रोबेबली गॉर द गॉड बुचर से ही उसकी फाइट हुई होगी यहाँ पे। फिर इस फाइट के बाद गॉर जो है वो माइटी थॉर को कैप्चर कर लेगा, बंदी बना लेगा और उसे वापस से अपने जगह पर ले जाएगा जहाँ पे उसका बेस वगैरह हुआ। यहाँ पे वो गॉड्स को गुलाम बना के रखता है। और इस जगह का भी 2-3 शॉट हमें ट्रेलर के अंदर दिखाया गया था, जहाँ पे हमें टेंटिकल्स टाइप का कुछ सीन देखने को मिला था। जब माइटी थॉर को गॉर ने बंदी बना लिया है तो अपना थॉर जो है वो बावला हो जाएगा
और वैल्करी को लेके निकल जाएगा गॉर को मारने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जब गॉर द गॉड बचर से उसका सामना होगा तो गॉर जो है वो अपना एक पॉकेट डिमेंशन बना लेगा। अब जो लोग कॉमिक्स से वाकिफ नहीं हो और मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हो उनको ये बात पता नहीं होगी। एज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गॉर द गॉड बचर के पास एक एबिलिटी है कि वो नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से एक अल्टरनेट डिमेंशन बना सकता है उसी रियलिटी के अंदर, यानी कि आप समझ सकते हो एक पॉकेट डिमेंशन। शायद इसी डिमेंशन के अंदर थॉर और गॉर की फाइनल फाइट हो, जैसा कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट वाले पूरे सीन का पार्ट देखने को मिला था ट्रेलर के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न हो सकता है कि गॉर ने पॉकेट डिमेंशन बनाया और उसके डिमेंशन के अंदर जो है वो कलर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ डार्कनेस है। और हमें जो भी कलर्स दिखाए गए वो किसी न किसी गॉड के वेपन्स या गॉड के इम्पैक्ट के थ्रू दिखे, जैसे थॉर की लाइटनिंग और ज़्यूस का थंडरबोल्ट। उसके अलावा सारी चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि डार्कनेस के थ्रू दर्शाया गया है। थॉर तो गॉर के पास चला गया उसे डिफीट करने के लिए एंड मोस्ट प्रोबेबली वो शायद डिफीट कर भी लेगा। अब देखो, एज पर माई ओपिनियन मार्वल वालों को गॉर द गॉड बचर को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, क्योंकि गॉर जो है एक बहुत बड़ा विलन है। उसको एक ही मूवी के अंदर सेटअप करके एक ही मूवी में निपटा देना सेंस नहीं बनाता है। उसे मोस्ट प्रोबेबली अभी इस मूवी के अंदर साइड कर दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट पार्ट में थॉर की 5th मूवी में शायद उसे वापस से लाया जाए। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्वल अपने विलन्स को उतना ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। अब गॉर को 5th पार्ट के लिए बचाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसके पीछे 2 रीजंस है। सबसे पहला, मार्वल तो अपने विलन्स को सीरियसली उतना लेता नहीं है कि वो उसको 2-3 मूवी तक सेटअप करे, उसके बाद उसे डिफीट करवाए और निपटा दे। एंड दूसरा पॉइंट ये कि थॉर की 5th मूवी अभी तक अनाउंस भी नहीं हुई है। तो अगर वो लोग गॉर को इस मूवी के अंदर जिंदा छोड़ भी देते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो जाएगा कि इतने साल तक वो आदमी किया क्या। मतलब 3-4 साल तक तो थॉर की 5th मूवी आने से रही। तो आई डोंट थिंक गॉर द गॉड बचर इस मूवी के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। एंड तक उसको थॉर जो है मार ही देगा। थॉर गॉर द गॉड बचर को किस तरह से हराता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि गॉर द गॉड बचर कॉमिक्स के अंदर बहुत खतरनाक विलन रह चुका है। क्या थॉर अपनी ओडिन फोर्स यूज़ करेगा या फिर रून मैजिक की पावर उसे मिलेगी, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जिस तरह कॉमिक्स के अंदर 3 थॉर के वेरिएंट्स को एक साथ एक ही पन्ने पर, उसी तरह हमें 3 थॉर के वेरिएंट्स को यहाँ पे भी दिखाया जा सकता है। खैर, ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि तुम्हें थिएटर में जाके अकेले मूवी ना देखनी पड़े, वो लोग भी थोड़ा एक्साइटेड हो और तुम्हारे साथ जाए मूवी देखने के लिए। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी चैनल के बिहाइंड द सीन्स जानना चाहते हो और पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे क्या तुम्हें पता है, थॉर के 3 वेरिएंट्स हमें ऑलरेडी एमसीयू के अंदर देखने को मिल चुके हैं। अब सबसे पहले तो अपना खुद का थॉर है जो ओरिजिनल गॉड ऑफ थंडर है। उसके बाद माइटी थॉर जिसको आप वेरिएंट कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा लोकी सीरीज के अंदर हमने फ्रॉग थॉर को यानी कि थ्रॉक को ऑलरेडी देख रखा है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से 15 अमेजिंग डिटेल्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करो और एवेंजर्स 5 सीक्रेट वॉर का सेटअप जो मार्वल ने अभी तक बनाया है उसको जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करो। तब तक के लिए गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।